हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.4। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.4 के 4th क्वेश्चन तक कर दिया था और अभी हम 5th क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर को प्राइम नंबर्स, मतलब इन नंबर्स में से को प्राइम नंबर्स क्या हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो दो नंबर हैं या फिर जो नंबर्स का पेयर है, पेयर ऑफ नंबर है, अगर उनमें सिर्फ वन ये कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर्स होंगे। अब हम क्वेश्चन से करके देखते हैं ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। तो देखो, पहला क्या है हमारा 18, तो हम 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 18 का होएगा 1 होएगा, 2 से होएगा, 3 से भी होएगा, 8 + 1 9, 6 की टेबल में भी आता है 18, है ना। 6 3 से 18। अब हमें ये दो पेयर मिल गए, अब हमें 2 का पेयर निकालना है। 2 कितने से 18? 2 9 ज़ा 18। ओके, फिर अभी 1 तो 1 18 ज़ा 18। ओके, क्या हुआ? 1 18 ज़ा 18 हो गया। तो अब हम निकालते हैं 35 का पेयर। तो 35 का पेयर के लिए क्या निकालेंगे हम? 35, पहले तो 1 है इसमें, ठीक है, फिर 2 है, 2 का पेयर नहीं बनेगा। 3 का देखते हैं, 5 + 3 8, 3 का भी नहीं बन रहा। 4 का बन रहा है, नहीं बन रहा। 5 मतलब 5 होएगा डिविजिबल, ठीक है। 6 का नहीं बनेगा, 7 का बन जाएगा, ठीक है। 7 5 = 35 हो गया, पेयर बन गया। हमें 2 से नहीं होएगा, ठीक है, 5 और 7 से होएगा। और 35 फिर डायरेक्ट 35 खुद से डिवाइड होएगा, ठीक है। 135 = 35। तो अगर हम देखें इन दोनों में सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है, तो ये दोनों क्या हुआ? को प्राइम नंबर्स। तो हो जाएगा 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो अब है हमारा 15 एंड 37, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 15 एंड 37 को देखना है क्या वो को प्राइम नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे? 15 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 3 5 15 और 15 खुद होता है, ठीक है। 37 के देखें, 37 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, 4 की टेबल में देख लेते हैं। 4 × 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, ठीक है। तो 37 नहीं आ रहा है। 36 फिर 36 से बड़ा डायरेक्ट 40 हो जाएगा। 4 10 40। तो 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होएगा, लास्ट में 7 है, 6 से भी नहीं होएगा। 7 से देखें तो क्या होता है? 7 को डबल करना है, लास्ट नंबर को डबल करना है। लास्ट नंबर को डबल करके आया 14, 14 - 3 11, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं होएगा, 9 से भी नहीं होएगा, 10 से भी नहीं होएगा, 11 से भी नहीं, 12 से भी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट खुद होता है, खुद से मल्टीप्लाई होता है। 37 1 ज़ा 37, 37 एक प्राइम नंबर है ना। 37 एक प्राइम नंबर, हमने पीछे देखा था। 37 किसी की टेबल में भी नहीं आता। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1। तो ये भी एक को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जाएगा 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 30 एंड 415। 30 और 415 को हमें चेक करना है क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम पहले 30 का निकालेंगे। 30 होता है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 2 15 ज़ा 30, 3 की टेबल में भी आता है, 3 10 ज़ा 30, 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है ना। 5 6 ज़ा 30, फिर 6 की टेबल में आता है, 5 6 ज़ा 30, पेयर बन गया। 3 का पेयर बनाना है, 3 10 ज़ा 30, ठीक है। हमें 2 का ढूंढना है, 2 15 ज़ा 30। ये हम देखो हम ये कैसे कर रहे हैं। तो देखो जैसे हमें मिल गया 5 6 30, तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं था, तो इसके और इसके बीच में भी कोई नंबर नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली 30 / 3 क्या, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, है ना। 30 हुआ ना, 10 मिल गया, 10 लिख दो। अब हमें 2 का पेयर देखना है, तो हम क्या करेंगे? 2 / 30 कर लिया। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 बचा, 0 नीचे आया, 2 5 ज़ा 10 हुआ ना 15। फिर 15 का हो जाएगा 30, क्योंकि 15 2 का पेयर बना, 1 30 का पेयर बन गया, ठीक है। 30 का निकल गया। अब हम देखेंगे 415, देखेंगे 415 देखेंगे। तो 415 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता,
5 3 का देखेंगे 5 + 1 6 6 + 4 10, तो ये 3 की टेबल में भी नहीं आ रहा। 4 की टेबल में देखिए तो हमें लास्ट के 2 नंबर डिवाइड करने हैं। 4 डिवाइड बाई 15, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है 4 3 12, तो ये 4 की टेबल में भी नहीं आ रहा, 5 की टेबल में आ रहा है, ठीक है ना। 5 की टेबल में आ रहा है 415, क्योंकि लास्ट में 5 है। 1 2 और 3 उसमें भी नहीं आ रहा, 6 में भी नहीं आएगा। फिर हम 7 चेक करें, 7 के लिए क्या करना है, लास्ट नंबर को डबल करना है। लास्ट नंबर को डबल किया, 5 का डबल होता है 10, 10 - 41 = 31, और 31 7 की टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो 31 भी नहीं हुआ। 7 की टेबल में भी नहीं आ रहा। 7 के बाद 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 की टेबल में नहीं आया, ठीक है, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा। फिर 9 की टेबल में चेक करें तो 4 कितना आता, 10 आता, तो 9 की टेबल में भी नहीं आया। फिर 10 की टेबल में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 है। 11 की टेबल में अगर हम चेक करें 4 + 5 कितना हुआ, 9, 9 - 1 8, तो 11 की टेबल में भी नहीं आ रहा है। फिर 12 का चेक करें, 12 से डिवाइड करके देखते हैं। 415 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 = 36, 36 - 5 41 = होता है हमारा 5, ठीक है, 5 नीचे आया, 12 4 = 48, 48 - 55 7, ओके, तो ये 12 की टेबल में भी नहीं आ रहा है। हम एक और चीज़ बताते हैं, अगर कोई नंबर 2 की टेबल में नहीं आ रहा है तो किसी भी इवन नंबर की टेबल में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा, किसी भी इवन नंबर की टेबल में। अगर वो 2 की टेबल में नहीं आया, वो 4 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 10 की में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आएगा, 16 में भी नहीं आएगा, 18 में भी नहीं आएगा, 20 की टेबल में भी नहीं आएगा, किसी की टेबल में नहीं आएगा, मतलब किसी भी इवन नंबर की टेबल में नहीं आएगा अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है, 2 की टेबल में नहीं आया है, तो मतलब किसी भी इवन नंबर की टेबल में नहीं। ऐसा ही और के साथ भी होता है। अब 4 के जितने भी मल्टीपल है, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, उनमें भी नहीं आने वाला। फिर अगर हम देखें वो 3 की टेबल में नहीं आया, तो 3 के मल्टीपल्स में भी नहीं आएगा। 3 × 3, 3 × 6, 3 3 × 9, 3 4 = 12, ये किसी इन सब में से किसी की टेबल में नहीं आएगा। 9 12, ठीक है, 3 7 = 21, ये 21 की टेबल में भी नहीं आएगा। 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं ये उनकी टेबल में नहीं आने वाला। 4 से नहीं हुआ, 4 के मल्टीपल्स में नहीं आएगा। 5 से हो गया है, 5 के मल्टीपल्स होने वाला है, पर कुछ कुछ, ठीक है। 10 से नहीं होएगा, 15 से होएगा, हम चेक कर लेते हैं। 15 से भी नहीं आएगा क्योंकि ये 3 से नहीं हुआ है ना। तो अगर हम देखें 15 10 2 = 30, ये कितना बचा 11, 11 15 से छोटा है, 5 नीचे आया। और फिर अगर हम देखें तो 15 की टेबल में 115 नहीं आता, तो ये 15 से भी डिवाइड नहीं होएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 5 की जगह 415, अगर हम 5 से डिवाइड करके देखें तो ये हो रहा है 5 4 = 40, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, 5 नीचे आया, 5 3 = 15, क्यों हो रहा है 43 की टेबल में आ रहा है, 43, 5 43 415। तो देखो फिर आएगा डायरेक्ट 1 में आया था तो ये आ जाएगा 415। देखो ये नंबर सिर्फ 43 5 1 और खुद की टेबल में आता है, ठीक है। 83 5 = 415, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कॉमन पेयर ढूंढने अगर हम, तो इसमें आएगा एक 1 आ गया, फिर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5, हाँ इसमें देखो हमें 5 का कॉमन पेयर मिल गया है। तो ये क्या हो जाएगा 30 and 415 are not co-prime numbers, ठीक है। जो 30 and 415 है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, ओके। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 17 and 68। तो अब हमें देखना है 17 और 68 किस किस की टेबल में आते हैं। तो 17 पहले तो आ जाएगा 1 की टेबल में और एक खुद की टेबल में, ठीक है। 17 किसी और की टेबल में नहीं आता, 1 और अपनी टेबल को छोड़ के। 17 1 = 17 क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। अब अगर हम 68 का देखें तो हम क्या कर लेंगे, फैक्टर ट्री के मेथड से कर लेंगे, ओके। 68 फैक्टर ट्री के मेथड से करके देखते हैं। 1 × 68 वो होएगा, ठीक है, वो तो होएगा ही, ठीक है। 1 हम पहले लिख देते हैं। अब हमें देखते हैं 68 और किसी टेबल में आता है। 2 × 34
है ना, 2 इंटू 34 हो गया। फिर अगर हम 4 की टेबल में देखें तो 4 की टेबल में भी आ रहा है 4 7 जा 68, ठीक है, 4 की टेबल में भी आ गया। अब 8 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो मतलब ये आएगा हमारा 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में, फिर आएगा ये हमारा 17 की टेबल में, 17 4 जा 68, ठीक है। फिर आएगा हमारा 32 की टेबल में, और फिर आएगा हमारा 68 अपनी टेबल में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिमिलर है हमारा, क्या क्या है, 1 और 17, मतलब 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ठीक है। 17 और 68 को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इन दोनों में एक तो 1 तो आ ही रहा है कॉमन, फिर 17 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 216 एंड 215। अब हमें 216 और 215 के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 216 के देख लेंगे पहले। तो 216 किस किस टेबल में आएगा, 1 की, 2 की, फिर अगर हम 3 में देखें 2 + 1 3, 3 + 6 9, तो ये 3 की टेबल में भी आ रहा है। 4 की टेबल में लास्ट दो नंबर 16 है, 4 की टेबल में भी। 5 की टेबल में नहीं आ रहा है। 6 की टेबल में देखें 2 और 3 की टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ गया। 7 की टेबल में 6 2 जा 12, 12 माइनस बाई 21 9, और 9 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 7 की टेबल में नहीं आएगा। फिर 8 की टेबल में देखते हैं 216 डिवाइडेड बाई 8, ओके। 8 2 16 बचा 5, 6 नीचे आया, 8 7 जा 56, ठीक है। मतलब ये 8 की टेबल में भी आ रहा है। फिर अगर हम देखें ये 9 की टेबल में भी आया, क्योंकि टोटल सम कितना आया था, 9 आया था, ठीक है। 9 की टेबल में भी आ गया, पीछे 6 और 10 की टेबल में नहीं आएगा। 11 6 + 2 8, 8 - 1 7, तो ये 11 की टेबल में नहीं आ रहा है। फिर 12 का देखें 216 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 = 12, 9 6 नीचे आया, 12 8 जा 96, ठीक है। तो ये 12 की टेबल में भी आ गया। फिर अगर हम 13 से देखें, ठीक है, हम 13 से डिवाइड करके चेक करेंगे इसको भी। फिर अगर हम करें 216 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। 13 1 = 13, 8 बचा, 6 नीचे आया, 86 बचा है, ठीक है। और 13 × 13 फिर 86, तो मतलब और 86 13 की टेबल में नहीं आता, तो ये 13 से भी डिवाइड नहीं होएगा। फिर अगर हम 14 से चेक करें तो देखो, अगर ये 7 से नहीं हुआ तो 14 से भी नहीं होएगा, क्योंकि 7 का डबल क्या होता है 14, ठीक है। 15 से, 5 से नहीं हुआ, 15 से भी नहीं होएगा। फिर अगर हम करें 15 के बाद 16 से चेक, तो 16 से चेक करते हैं, ठीक है। 216 को 16 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 1 = 16, हमारा बचा 5, ठीक है। 5 के बाद 6 नीचे आया, और 56 भी 16 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो मतलब 16 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 17 से डिवाइड करके देखते हैं 216 को, ठीक है। 17 डिवाइडेड बाई 216, ठीक है। 17 1 = 17, यहाँ पे बचा हमारा 4, 6 नीचे आया, और 46 17 की टेबल में नहीं आता। फिर 18 से चेक करते हैं, तो 18 था, 18 12 = 216, तो हो गया 18, ठीक है, पेयर बन गया। अब हमें 9 का देखना है, तो हम 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय कितना, 216, 9 1 = 9, सॉरी 9 2 = 18, 3 बचा, 6 नीचे आया, 9 4 = 36, कितना आया है 24, तो जाएगा हमारा 24। फिर अगर हम 8 को डिवाइड करके देखें तो 8 × 27 है ना, 8 × 27 कितना होता है 216, 8 का पेयर बन गया। अब हमें 6 का पेयर ढूंढना है, हो जाएगा 36, 36 × 36 = 216। अब हमें 4 का देखना है, हो जाएगा 54, ठीक है। 54 × 4 = 216। फिर हमें 3 का देखना है, 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 3 से डिवाइड करके आएगा हमारा 72, ठीक है। 372 216, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा 108, ठीक है। फिर 1 का तो डायरेक्टली 216 आ जाएगा। ये थे हमारे 216 के फैक्टर्स। 215 के निकालें तो ये हो रहे हैं हमारे 1
2 से नहीं होएगा, 3 से देखेंगे 5 + 1 6, 6 + 2 8, तो ये नहीं हो रहा है। अब हम 4 से करते हैं, 4 से भी नहीं होएगा, 15 है पीछे, ये हो जाएगा हमारा 5 से, 6 से भी नहीं होएगा, 7 से देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 - 21 11, 11 डिवाइड नहीं होता। तो हम एक काम कर सकते हैं, फैक्टर 3 बना सकते हैं ताकि हमारे लिए और ईजी हो जाए। ठीक है, 215 को करते हैं अगर हम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 × 43। ठीक है, 5 × 43 होता है हमारा 215। अब हम 43 के फैक्टर्स देखते हैं। 43 का कोई फैक्टर है क्या? नहीं, क्योंकि 43 एक प्राइम नंबर है, 5 का कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब 215 सिर्फ 5, 43 और 215 अपनी खुद की टेबल में आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतने फैक्टर्स हैं। और अगर हम देखें तो 1 में 1 मतलब 216 और 215 में से 1 है कॉमन फैक्टर, तो यहाँ हो जाएगा 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 18 एंड 16, सॉरी 81 एंड 16। तो हम अगर निकालें 81 के फैक्टर्स, 81 के होते हैं 1, ठीक है, 3 होता है, 9 होता है, 4 को चेक करते हैं, 4 नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 9 होता है। ठीक है, 9 9 ज़ा 81। तो अब हमें 3 के साथ का ढूंढना है। ठीक है, 9 9 ज़ा 81। अब हमें 3 का पेयर ढूंढना है, तो 3 × 27 = 81। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा 81 खुद ही। फिर अगर हम देखें 16 के कॉमन फैक्टर्स, 16 के कॉमन फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 नहीं होता, 4 होता है, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 होता है, 9 10 और फिर 16 खुद, 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और 16 1 ज़ा 16। तो इसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर है? इसमें हमारा है 1, हाँ सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो ये जाएगा हमारा 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमारे को प्राइम नंबर्स कौन कौन से नहीं थे? बस सी और डी वाले। ओके, सिर्फ सी और डी हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं थे, बाकी सभी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। हमें गिवन है जो हमारा एक नंबर है जो कि 5 और 12 से डिविजिबल है, तो और कौन से नंबर्स है जिनसे वो हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 5 है, एक तो है 5, ठीक है, 5 से डिविजिबल है और 12 से, तो हम क्या कर देंगे, दोनों के कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 के तो फैक्टर्स नहीं होते, 1 × 5। ठीक है, तो नंबर हमेशा 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हम लिख लेते हैं साइड में 1। फिर होएगा, हम 12 के अगर हम फैक्टर निकालें तो हमारा 2 × 6, 4 × 3। ठीक है, तो जाएगा हमारा 2 × 6 और 4 × 3। तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा 1 2 6 4 एंड 3, मतलब इन दोनों के अलावा इन 5 नंबर से भी वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। देखो ना, जैसे हम मान लो हमें नंबर गिवन है 12 5 = 60, 60 गिवन है, 60 हमारा 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। ठीक है, हमेशा, मतलब इन दोनों से डिवाइड होने वाला हमेशा इनसे होने वाला है। ठीक है, और एक 5 खुद, ठीक है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 1 से तो होएगा ही। ठीक है, ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो और किन नंबर्स में से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो देखो, ये तो बहुत सिंपल है, हमें 12 के फैक्टर्स निकाल देने हैं, फिर वो नंबर ना उन फैक्टर्स से भी डिवाइड होएगा। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इजी है, बिल्कुल बहुत ही ईजी निकल जाएगा। सॉरी, हाँ 12 है, क्या करना है, 2 × 6, फिर हो जाएगा 4 × 3। अब हमें कोई से भी नंबर दे सकते हैं 12 की टेबल में से, जैसे हो गया 12 4 = 48। ठीक है, 48, फिर अगर हम देखें 48 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
2 इंटू कितना हुआ 24, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48। ये हमारा फिर 4 से भी होएगा, 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48, ठीक है, फिर हमारे 6 से भी होएगा, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब अगर हम देखें, हम निकाल लेते हैं दूसरा नंबर, हम निकाले थे 72, ठीक है, 72 12 के टेबल में आता है 12 6 जा 72। ये हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72, ठीक है, 3 से भी हो रहा है, 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 72, फिर हमारा 4 से भी होएगा, तो जाएगा हमारा 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72, ठीक है, 18 4 से 72 होता है, फिर ये 6 से भी डिवाइड रहेगा, 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो जो भी नंबर अगर वो 12 से डिविजिबल है तो वो 2 6 4 और 3 इन नंबर्स में से हमेशा डिवाइड होएगा, ठीक है, चाहे वो 12 का कोई सा भी मल्टीपल ले लो, चाहे कोई सा भी नंबर ले लो जो 12 से डिविजिबल हो, तो वो 2 6 4 और 3 से डिविजिबल होगा। फिर बात रही 1 और 12, वो तो होएगा ही होएगा, ठीक है, 1 से हर कोई नंबर डिविजिबल होता है। ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है और इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस होंगे तो आप उन्हें कमेंट में डाल दीजिए, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।